अकेले राहुल गांधी को घर से निकाला है, ये अन्याय है। क्या करें, अब उम्र का पड़ाव है, आखिरी टाइम है हमारा। हमने बड़ा बड़ा राज देखा है, पूरे देश में देखा था, लेकिन कहीं इस तरीके का न्याय नहीं हुआ करता था जो आज हमारे देश में अन्याय हो रहा है। मोमिन साहब क्या देख रहे हैं? अब तो राहुल गांधी वापस सोनिया गांधी जी के साथ अब रहेंगे, देश के हालात बहुत नासाज हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए ये एक घर नहीं, ये तो सरकारी बंगला था इनको। जब तक सांसद थे तो उनको मिला हुआ था सरकार की तरफ से, लेकिन सांसदी भी छीन ली इन्होंने और उनको जो है यहाँ से घर भी छीन लिया इन्होंने। लेकिन उनके लिए पूरे भारतवर्ष में ये एक बंगला कितने किलोमीटर के दायरे में है, मुझे ये बताइएगा। 1000 मीटर का होगा, 1500 का होगा, 2000 मीटर का होगा, लेकिन पूरे भारत में, भारतवर्ष के प्रत्येक घर में जो राहुल गांधी का घर है आज की तारीख में। आप गाजियाबाद आइएगा, पूरे गाजियाबाद के शहर में आपको दिखला दूंगा कि ये मेरा घर नहीं है, ये राहुल गांधी का घर, ये राहुल गांधी का घर, ये राहुल गांधी का घर। पोस्टर मैं अभी मंगवा कर देता हूँ आपको, जो इसमें कि ये राहुल गांधी का घर है। ऐसी बिल्डिंगें राहुल गांधी के नाम से हो गई हैं, लोगों ने कर दिया कि राहुल गांधी का घर है। मेरा घर राहुल गांधी का, मेरा घर राहुल गांधी का घर। क्यों हालात इतने क्यों बुरे हैं? हालात तो जनाब ऐसा है कि हमसे ज़्यादा तो आप ही जानकार हैं कि देश में क्या हाल चल रहा है। अभी आपने देखा नहीं कि सतपाल मलिक जी ने क्या कहा है, सच्चाई को कह देगा कोई आदमी तो उसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सच्चाई इस वक्त में जो चल नहीं रही इस देश में। तो आप कभी कभी लगता होगा कि देश में अन्याय हो रहा है। अन्याय तो राहुल गांधी जी के साथ में हुआ है। राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा था? सिर्फ मोदी जी के बारे में ये कहा था कि इस तरीके के आदमी ही क्यों ऐसा होते हैं। तो उनको जो मतलब जो 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, पहले उनको जो यहाँ से जो मतलब जो विड्रॉल कर दिया गया उनके केस को, उसके बाद में 1 महीने में सारा विड्रॉल खोल करके रख दिया गया। खोलने के बाद में फटाफट उनके जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई, उनको जो उनके सज़ा मुकर्रर कर दी गई, उनको सज़ा सुना दी गई बहुत जल्दी। सब तो इतनी जल्दीबाजी में एकदम आनंद फानन में। और किस जज ने किया? जिसको 1 महीने पहले ही जज साहब को जो वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी कोर्ट में भेजा गया है, भेजा ही इसलिए गया था उन जज साहब को कि जो इनका मुकदमा जो है इनके खिलाफ जो कर दिया जाए। अल्लाह को क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले? आज ईद का दिन है, राहुल गांधी का घर नहीं रहा। अब ये तो देखिए कैसा है कि अल्लाह सब देख रहा है, इनके कारनामों को अल्लाह सब देख रहा है। आज जो है छोटे बच्चे से लेकर के झुग्गी झोपड़ी वालों तक के दिलों पर भी खुशी के चेहरे की मुस्कान है। आज ईद का दिन है। जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, इसी तरीके ईद और बकरीद होती है। तो इसमें जो है सारे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन आज ये भारतवर्ष की सरकार ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और उनके हर दिल अजीज जिगर के टुकड़े अकेले राहुल गांधी को घर से निकाला है, ये अन्याय है देश के लिए। बहुत भावुक हो गए आप। क्या करें, अब उम्र का पड़ाव है, आखिरी टाइम है हमारा। हमने बड़ा बड़ा राज देखा है, पूरे देश में देखा था, लेकिन कहीं इस तरीके का न्याय नहीं हुआ करता था जो आज हमारे देश में अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बहुत मोहब्बत है राहुल गांधी के दिल में। दोनों बहन भाइयों के लिए मोहब्बत अब है क्या उनका? माता श्री बीमार रहती हैं बेचारी, वो कहीं आ नहीं सकती। राहुल के लिए और प्रियंका के लिए हमने गाजियाबाद में हज़ारों की संख्या में रैलियां की थी, जो प्रियंका जी के लिए नारे लगाए, प्रियंका जी के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये देखिएगा सीवर लाइन पड़ी हुई, सीवर पड़ा हुआ था, टांग गिर गई नीचे, जो टांग टूटने से बच गई। लेकिन राहुल का प्यार हमारे दिल से नहीं निकला, ना निकलेगा। हुकूमत चाहते हैं कि आप इसको निकाल फेंकिए। अब ये तो देखिए वक्त बताएगा, मैं इसके बारे में क्या कहूँ इस आपसे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और क्या होगा आगे। क्यों ऐसा इतना नफरत क्यों फैला रहे हैं लोग? कह रहे हैं नहीं, हमारी तरफ से तो कोई नफरत की बात नहीं है। सच्चाई की जीत होती है हमेशा, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई कड़वी होती है और सच आदमी को कोई जो लाइक नहीं करता, सच्चे आदमी को कोई लाइक नहीं करता। आज सच्चाई जो सतपाल मलिक जी ने बताई है, तो उनको क्या किया है बताइए। कैसे भाईचारा टूट रहा है, बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। लोग हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हैं। ईद के ही दिन क्यों चुना गया कि राहुल गांधी बेघर हो जाएंगे? क्या अल्लाह का मर्जी इसको मान लिया जाए? नहीं, ये तो देखिए, हाँ वक्त है, बिना वक्त से कोई काम नहीं होता। ये तो अदालत से तारीख थी, इन्होंने हुक्म दिया,
संसद भवन में प्रस्ताव पास किया कि 22 तारीख तक घर खाली करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी जवान के पाबंद हैं। रो गए राहुल गांधी। उन्होंने अपने घर को, अरे घर तो मतलब जो इनका जो है आज भी जो है पहले ज़माने से ही 10 जनपद से ही सारा काम हुआ करता था, आज भी 10 जनपद में है। राहुल गांधी का घर नहीं छिना है, लेकिन राहुल गांधी को एक सरकारी बंगला छिना है। राहुल गांधी की माताजी का घर हैगा, और उनके अलावा में भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में घर, मेरा घर राहुल गांधी का घर है। यतीम कर दिया घर छीन के राहुल गांधी। नहीं, माता श्री हैंगी उनकी, जो पिताजी से ही तो यतीम हुए हैं, माताजी श्री हैंगी उनकी, कोई बात नहीं। तो जो हम सब बुजुर्ग हैं, हम उनके, हमारी औलाद हैं वो, हम उनके गार्जियंस हैं, हम उनके संरक्षक हैं, हम उनका मरते दम तक साथ देंगे। तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं आप? बिल्कुल, राहुल गांधी जी के साथ हैं, प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। तो अंतिम बताइए कि क्या इस देश में जिस तरीके से हुक्मरान राहुल गांधी पर जातीय कर रहा है, क्योंकि देश की जनता लगातार आवाज़ उठा रही है, ये अदालत फैसला करेगी। इन्होंने तो हुक्मरान जो भी बैठे हुए सरकार में, इन्होंने तो नाजायज़ तरीके से उनको निकलवाया ही है, लेकिन अल्लाह के हाथ में है फैसला, अल्लाह करेगा इनका फैसला। अल्लाह ताला करेंगे फैसला? बिल्कुल, फैसला अल्लाह के हाथ में है जी।